नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का पार्ट टू। तो हम अगर आपने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पार्ट वन ना देखा हो तो पहले वो जाकर देखिए, फिर पार्ट टू देखिए। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का पार्ट टू। तो हमने देखा था पहले भी सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ताकि हमारा जो डायग्राम है वो इजीली बन जाए और दूसरों को भी समझ जाए। तो हमने वहाँ पे मटेरियल देख लिया था, ब्रेक्स देख लिया था, रिवेट एंड बोल्ट देख लिया था, वेल्डिंग देख लिया था, सरफेस रफनेस के सिंबल देख लिए थे, मशीन एलिमेंट के सिंबल देख लिए थे, फास्टनर के सिंबल देख लिए थे। तो हमने इतना देखा था, फास्टनर तक के सिंबल देख लेते। अब हमें पाइप फिटिंग एंड वॉल का देखना है, बीम पाइप एंड रॉड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के देखने है। तो सबसे पहले हम लोग पाइप फिटिंग और वॉल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वॉल का देखेंगे, फिर पाइप फिटिंग का देखेंगे। तो बेसिकली हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल और पाइप फिटिंग करते हैं तो उनके भी हमने सिंबल बनाया ताकि हम लोग आसानी से अपने ड्राइंग में उसे दिखा सके। और मोस्टली जो पाइप फिटिंग होते हैं, जो भी हमारी फिटिंग होती है, तो वॉल टाइप का तो सिंपल हमारा लाइन टाइप का होता है। पाइपिंग के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं लाइंस के, और बेसिकली ट्रायंगल भी यूज़ करते हैं। तो जैसे स्ट्रेट फिटिंग सिंबल जो रहते हैं, जो भी हमारे फिटिंग की पाइप फिटिंग के सिंबल रहते हैं, जैसे क्रॉस हो गया, टी हो गया, ये लोग हम परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन से बनाते हैं। और वॉल की जो रहते हैं वो हम लोग ट्रायंगल का शेप का यूज़ करके बनाते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन करते हैं मोस्टली। अब हमने जो देखा था आइसोमेट्रिक और हमारा ऑर्थोग्राफिक दोनों का ही अलग अलग रहता है। तो हम लोग मोस्टली ऑर्थोग्राफिक यूज़ करते हैं, इसीलिए हम लोग ऑर्थोग्राफिक का देखेंगे। तो सबसे पहले देखने के बाद तो पाइप फिटिंग का हम लोग सिंबल देखते हैं। अगर क्रॉस रहा, अगर कोई भी दो पाइप फिटिंग मतलब पाइप्स आ रही है, एक पाइप इधर से आ रही है, एक पाइप इधर से आ रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंबल, कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन, तो चार कनेक्शन दिखाते हैं। टी के लिए हम लोग कुछ नहीं, अगर एक यहाँ से पाइप आ रही है, एक यहाँ से पाइप आ रही है और एक यहाँ से पाइप आ रही है, तो उसके लिए टी यूज़ करते हैं। तो टी कैसे यूज़ करते हैं, सेम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं, वहाँ से कनेक्शन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये टी का हो गया। फिर स्लीव, स्लीव क्या होता है, कोई भी दो पाइप आ रही है उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हम लोग स्लीव का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे कुछ नहीं रहता है, कनेक्शन, एक लाइन और दो उसको परपेंडिकुलर लाइन होती क्रॉस करती है। अब लेटरल जॉइंट होते हैं जहाँ पे एक पाइप, एक कनेक्शन आ रहा है और एक कनेक्शन और आ रहा है, तो इसे हम लोग लेटरल जॉइंट कहते हैं, जिसका सिंबल हम लोग ऐसे बनाते हैं। तो ये पाइप फिटिंग का था। तो और एक्सपांशन जॉइंट आ गया। एक्सपांशन जॉइंट के लिए हम लोग जिगजैग लाइन यूज़ करते हैं, एक्सपांशन जॉइंट। और 45 डिग्री का एल्बो रहा तो हम लोग कुछ नहीं करते, एक 45 का एक लाइन निकालते हैं वर्टिकल लाइन में और दो कनेक्शन दिखा देते हैं। 90 डिग्री एल्बो रहा तो सेम परपेंडिकुलर लाइन रहती है दोनों और कनेक्शन दिखाते हैं। अगर हमारा एल्बो डाउन नीचे की तरफ जा रहा है तो हम कुछ नहीं करते, एक सर्कल बना देते हैं लाइन के ऊपर। उसके बाद अगर एल्बो अप रहा, ऊपर जा रहा होगा एल्बो ऐसे, तो हम लोग क्या करते, कुछ नहीं, वही सेम बनाते, सिर्फ वो जो सर्कल बनाते हैं उसमें हम लोग डार्क पॉइंट बना देते हैं। अगर टी आउटलेट डाउन जा रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर दो लाइन बनाएंगे, बीच में एक ओपन। अगर अप जा रहा है तो अप के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अप के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सर्कल में एक ब्लैक पॉइंट दे देंगे। गेट वॉल, तो गेट वॉल हमारा जो भी हमने देखा था पाइप फिटिंग के देखे थे सिंबल, जो भी हमने देखा था वो पाइप फिटिंग के सिंबल देखे थे। अगर वॉल के आगे तो हम लोग ट्रायंगुलर शेप बनाते हैं। तो गेट वॉल हो गया आपका और ग्लो वॉल हो गया, दोनों का एक ही जैसा होता है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे एक डार्क होता है ग्लो वॉल में। एक एंगल वॉल होता है, तो एंगल वॉल हम लोग ट्रायंगल जो बनाएंगे वो एंगल में बनाएंगे, वो होता है हमारा एंगल वॉल। सेफ्टी वॉल एंगल वॉल के जैसे होता है, सिर्फ क्या होता है, ऊपर हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा कनेक्ट पैरेलल लाइन बनी होती है, ताकि हमें मालूम पड़े कि सेफ्टी वॉल और एंगल वॉल में क्या डिफरेंस होता है। फिर डायफ्राम वॉल, तो डायफ्राम वॉल कुछ नहीं होता है, जो भी हमारा सिंपल वॉल होता है उसे डायफ्राम के मदद से चालू या बंद करना, ये हमारा होता है डायफ्राम वॉल। फिर बॉल वॉल होता है, बॉल वॉल भी सेम बॉल की वजह से सर्कुलर चीज़ होता है, किसी चीज़ की वजह से हम उसे ऑन या ओपन करते हैं। सोलोनाइड, ये हमारा सोलोनाइड के यूज़ करके हम लोग ऑन या ऑफ करते हैं वॉल को, इसे सोलोनाइड वॉल कहते हैं। उसके बाद फिर हमारा फ्लोट वॉल हो गया। फ्लोट वॉल मतलब जो भी टाकी में देखा होगा आपने कि एक पानी जब भर जाता है तो टाकी बंद करने के लिए एक जैसे ये हमारी टाकी है, यहाँ पे ऐसा
पानी चालू रहता है, लेकिन यहाँ पे एक फ्लोटर रहता है, तो जब ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे क्लोज हो जाता है, सही फ्लोट वॉल कहते हैं। फिर बटरफ्लाई वॉल होता है, कुछ नहीं उल्टा जेड बनाएंगे और एक सिंबल बना देंगे और कनेक्शन दिखा देंगे, तो ये होता है हमारा बटरफ्लाई वॉल। तो वॉल जो होता है, फिर रेगुलेटिंग ग्लोब वॉल जो हम लोग अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये इसका सिंबल हो गया रेगुलेटिंग ग्लोब वॉल का। प्लग वॉल हो गया, प्लग जो भी हम लोग प्लग की मदद से उसे ऑन ऑफ कर सके, तो ये प्लग वॉल हो गया। कंट्रोल वॉल एक्चुएटर जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल वॉल। फ्लेक्सिबल होज, अगर पाइप हमारी जो फ्लेक्सिबल है तो उसका सिंबल हम लोग कर्व शेप में दिखाते हैं, कर्व लाइन में। स्टीम ट्रैप, कोई भी अगर हमें पता है कि स्टीम में मॉइस्चर होगा अगर, तो हमारी इक्विपमेंट को ख़राब करेगा, तो स्टीम ट्रैप बनाते हैं ताकि उसका जो लिक्विड कंटेंट है वो नीचे बैठ जाए और सिर्फ स्टीम हमें प्राप्त हो। उसके बाद फिर इंसुलेशन, कोई भी पाइप के ऊपर इंसुलेशन होता है। फिर साइड ग्लास, तो साइड ग्लास का सिंबल रेक्टेंगल होता है और कनेक्शन। वाल टाइप स्ट्रेनर, तो कुछ नहीं, जैसे हमारा कनेक्शन था वैसे ही ये भी, इसका भी कनेक्शन आएगा वाई टाइप स्ट्रेनर का। अब हमने जैसे हमारी कोई जैकेटेड लाइन हो गई, मतलब जा रही है, उसके ऊपर हमने कवरिंग की है लाइनिंग के ऊपर, तो उसको हम लोग इस सिंबल से दिखाते हैं। होज लाइन हो गई, होज लाइन हम सीधी दिखाते हैं। ओरिफिस हो गया, ओरिफिस हम लोग ऐसे दिखाते हैं एम टाइप में, क्लोज एम में। उसके बाद कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर हो गया, कि अगर रिड्यूसर कॉन्सेंट्रिक है तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं उसे, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर हो गया। रिड्यूसर मतलब साइज, पाइप की साइज करना, कम करना, या हमारी जो भी वॉल है उसकी साइज़ कम करना। मतलब जैसे 1 इंची की पाइप आ रही है, उससे हमें आधा इंच की पाइप में रिड्यूस करना है, तो हम लोग वहाँ पर रिड्यूसर यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर वो सब तो हमारा वॉल हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे पाइप जॉइंट, तो मोस्टली हम लोग ऑर्थोग्राफी देखेंगे, आइसोमेट्रिक नहीं देखेंगे यहाँ पे। तो जॉइंट या कपलिंग रहा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद रिड्यूसर, जिसे हमने वहाँ पे देखा था रिड्यूसर, वहाँ पे वॉल में ये रिड्यूसर था हमारा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूसर के लिए कुछ नहीं, रिड्यूसर का सिंबल बनाएंगे और कनेक्शन दिखा देंगे यहाँ पे, ये रिड्यूसर हो गया। अब 90 डिग्री एल्बो, तो एल्बो हम लोग दिखाते कैसे, जैसे वहाँ पे एल्बो दिखाते तो वैसे यहाँ पे दिखाएंगे, लेकिन ये पाइप फिटिंग का है इसीलिए हम लोग ऐसे कनेक्शन दिखाएंगे। और कुछ नहीं, वहाँ पे हम लोग अगर टर्न डाउन था तो हम लोग ब्लैक दिखाते थे, यहाँ पे टर्न अप में हम लोग ब्लैक दिखाएंगे, नहीं सॉरी, टर्न अप में वहाँ पे भी दिखा देते, मतलब अपर में दिखाते थे, यहाँ पे भी अपर में ब्लैक। अगर एल्बो रहा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक सीधा छोटा सा ब्लैक डॉट दे देंगे। अगर 90 डिग्री एल्बो टर्न डाउन रहा तो सेम क्या बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, एक ब्लैंक बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री एल्बो टर्न डाउन। टी है तो टी के लिए कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जैसे वहाँ पे हम लोग कनेक्शन देते थे एक ऐसे और ये कैसे, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन के लिए सिर्फ हम लोग 2 पैरेलल लाइन दिखाते हैं। और यहाँ पे टी अगर डाउन अप है तो डार्क दिखाएंगे, अगर टी डाउन है तो ब्लैंक दिखाएंगे, ऐसा। क्रॉस सेम जहाँ पे वहाँ दिखाया था, यहाँ पे सिर्फ वहाँ पे कनेक्शन में कैसे दिखाया था हमने, एक क्रॉस लाइन दिखाया था, यहाँ पे हम कुछ नहीं क्रॉस लाइन नहीं दिखाते, हम कनेक्शन करके 2 लाइन पैरेलल दिखाते हैं। तो कनेक्शन सिर्फ अलग अलग है, बाकी सिंबल सब सेम ही है। तो हमने वहाँ पे देख लिया पाइप फिटिंग और वॉल का दिखा था। अब हम लोग देखेंगे अपने बीम्स के बारे में। बीम जो भी हम लोग अपने सिविल रिलेटेड, जैसे कोई घर बन गया है, बिल्डिंग बन गई, उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं उनका सिंबल हम लोग, मतलब स्ट्रक्चरल चीज़ें जो रहे, जैसे स्ट्रक्चरल सेक्शन, आई बीम हो गया, चैनल हो गया, एंगल हो गया, टी हो गया, उसके बाद रॉड हो गई, पाइप हो गई, इन सब के कैसे सिंबल यूज़ करते हैं हम लोग, वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो मोस्टली हम लोग उनके कट सेक्शन के सिंबल देखते हैं, जैसे आई और टी के जो रहते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एक कर देखते हैं। पहले आई बीम हो गया, या उससे रोल सेक्शन भी कहते हैं। तो आई बीम मतलब जो भी हमारे रेलवे ट्रैक होती है, अगर आपने उससे देखा होगा, तो उसका जो सेक्शन कैसा रहता है, उसका सेक्शन आई सेक्शन के जैसे ही रहता है। अगर उसको हम लोग देखेंगे तो हमारा आई सेक्शन के जैसा ही रहता है। उसका चैनल, अगर कोई चैनल है तो सी टाइप में रहता है, ठीक है। टी सेक्शन रहा तो टी सिंबल रहता है। अनइक्वल एंगुलर सेक्शन रहा तो एक लेंथ बड़ी होती है और एक लेंथ छोटी होती है। अगर इक्वल एंगुलर सेक्शन रहा तो ऊपर का भी और नीचे का भी दोनों का सेम होता है। क्रॉस बीम हुआ तो हम लोग प्लस सिंबल में दिखाते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन हुआ तो रेक्टेंगल कैसे दिखाते हैं। राउंड अगर रॉड रहा तो कंप्लीट राउंड दिखाते हैं। उसके बाद फिर अगर
राउंड पाइप सेक्शन रहा, अगर सेक्शन हुआ, सेक्शन मतलब जैसे कोई हॉलो पाइप हो गई, तो हॉलो पाइप पे हम लोग सॉलिड पार्ट को कट सेक्शन में दिखाते हैं और हॉलो पार्ट को वैसे ही रहने देते। सेम रेक्टेंगुलर अगर सेक्शन रहा तो हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे और जो भी सॉलिड रहता है उसको कट सेक्शन में दिखाएंगे। उसके बाद फिर अब मेन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाले ही है। तो जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल के जो सर्किट डायग्राम होते हैं वो उसमें जो हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, वायरिंग, स्विचेस, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक पैसिव कंपोनेंट होता है, एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। तो पैसिव कंपोनेंट में रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आता है। एक्टिव में हमारा डायोड, रजिस्टर, वॉल, गेट, मतलब जो भी हमारे करंट को चेंज करे तो उससे हम लोग एक्टिव कहते हैं, और जो हमें उसमें कोई चेंजेस ना दिखे उसे हम पैसिव कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है, अगर हमारा अल्टरनेटिंग करंट सिंबल है तो हम लोग क्या करते हैं, कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर सिंगल फेज रहा तो कुछ नहीं, हम लोग 1 और 5 का यूज़ करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे 5 लिखते हैं। अगर 3 फेज रहा तो सेम अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल देते हैं और यहाँ पे 3 5 देते हैं, तो 3 फेज हो गया। डीसी हो गए तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं हम लोग। उसके बाद अगर समझ लीजिए हमारा एसी डीसी कंबाइन है तो दोनों को कंबाइन ड्रॉ करते हैं। निगेटिव को हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाते हैं, पॉजिटिव को हम लोग इससे दिखाते हैं। 3 फेज लाइन है तो 3 लाइन दिखाते हैं और L1, L2, L3। उसके बाद हमारा अगर सप्लाई टाइप में अगर किसी को सप्लाई देना है, जैसे अर्थ हो गया, ग्राउंड हो गया, उसके बाद न्यूट्रल हो गया, तो इन सब के लिए हम लोग कैसा सिंबल देते हैं। तो न्यूट्रल लाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइंस बनाते हैं, डॉटेड लाइन। अगर अर्थ लाइन तो डॉटेड लाइन वो छोटी छोटी होती है और सीधी होती है। अब सिल्डेड लाइन होती है तो कुछ नहीं, एक लाइन होती है, उसके ऊपर हम लोग क्या डॉटेड लाइन दोनों तरफ दिखाते हैं। अर्थ के लिए हम लोग कुछ, ग्राउंड या अर्थ के लिए हम लोग कुछ नहीं दिखाते, एक लाइन दिखाते, फिर धीरे धीरे उसको रिड्यूस करते हैं। तो ये हमारा हो गया अर्थ का लाइन। अगर क्रॉस वायरिंग है तो हम लोग क्या दिखाते हैं, प्लस का सिंबल दिखाते हैं। अगर जॉइंट या वायर है तो वहाँ पे हम लोग ऐसा दिखाते हैं। सेल के लिए हमें पता है, सेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्लस छोटा, तो ये हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव। सेम वही अगर बैटरी का हम लोग बोलेंगे तो नंबर ऑफ सेल हम लोग क्या करते हैं, वो हम लोग सीरीज़ में ज्वाइन करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है हमारा, वो हो जाता है हमारा बैटरी। जैसे ये प्लस एक हो गया, फिर हम लोग यहाँ पे दूसरी सेल, तीसरी सेल, तो ये हो गया हमारा बैटरी। तो मल्टीपल सेल जब कनेक्ट करते तो हो जाएगा बैटरी। अगर सिंगल पोल स्विच रहा तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन लाइन दिखाते हैं। अगर पुश बटन रहा तो कनेक्शन दिखाते हैं और ऊपर एक लाइन दिखाते हैं। 2 वे स्विच रहा, दोनों तरफ से कनेक्शन रहता है जिसे, तो हम उसे ऐसे दिखाते हैं, इस सिंबल में दिया है। अब डीपीडीटी स्विच क्या होता है, डायरेक्ट पोल डायरेक्ट थ्रो। मतलब अगर हमें 2 वे स्विच दिखाते हैं जिसमें दोनों तरफ से ही करंट जा सके तो उसे डायरेक्ट पोल डायरेक्ट थ्रो स्विच कहते हैं। यहाँ पे एक सिंगल साइड से जा रहा था, यहाँ पे दोनों साइड से जा सकता है। उसके बाद आईसीटीपी स्विच क्या होता है, आयरन क्लॉड और ट्रिपल पोल, तो यहाँ पे उसका सिंबल है। फिर आईसीडीपी स्विच जो होता है वो आयरन क्लॉड और डबल पोल स्विच होता है जिसका सिंबल ये है। अब इंटरमीडिएट स्विच जो होता है, क्रॉस ओवर स्विच होता है, उसका कनेक्शन हम लोग क्रॉस करके दिखाते हैं। अब ऑयल सर्किट ब्रेकर हो गया, तो जो भी हमारा सर्किट ब्रेकर होता है उसे हम लोग दो अलग अलग रेक्टेंगल में दिखाते हैं। उसके बाद सॉकेट, अगर 2 फेज है तो हम लोग नॉर्मल सॉकेट ऐसे दिखाते हैं। नॉर्मल सॉकेट मतलब जो घर के हमारे कनेक्शन होते हैं बोर्ड्स के, उससे हम लोग ऐसे दिखाते हैं। लिंक हो गई तो हम लोग सीधी लाइन, सीधा सर्कुलर दिखाते हैं। फ्यूज़ हो गया हमारा, तो फ्यूज़ को दिखाने का तरीका ये है हमारा। उसके बाद सीलिंग, अगर हमारा वॉल सीलिंग रहा 2 पिन या 3 पिन का सीलिंग रोज, तो उसे हम लोग कनेक्शन क्रॉस करके दिखाते हैं। उसके अंदर फिर हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा सीलिंग रोज हो गया। उसके बाद लैम्प के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, क्रॉस सर्कल में क्रॉस करके दिखाते हैं। फैन रेगुलेटर के लिए कुछ नहीं करते, रेक्टेंगल और एक छोटा सा कर्व दिखाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारा जो भी रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें पता है ये क्या होता है, हमारा टेम्परेरी मैग्नेट होता है, जो कि हम लोग किसी मेटल के ऊपर कॉपर वाइंडिंग करके और उसे जब करंट देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट देते हैं। ठीक है। और रिले स्विच जो होता है हमारा, तो उसके लिए भी हम लोग सेम कनेक्शन दिखाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये होगा रिले स्विच। उसके बाद फिर हमारा बेल के लिए रेक्टेंगल बनाते हैं, कनेक्शन दिखाते हैं हम लोग वहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक बेल हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद बजर हो गया जो हमारा, तो बजर का सिंबल ये हो गया हमारा।
उसके बाद कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, तो ये नॉर्मली ओपन हो गया और ये नॉर्मली क्लोज। 3 फेज कॉन्टैक्ट होगा, तो 3 फेज कॉन्टैक्ट के लिए हम लोग 3 लाइन दिखाते हैं, उसके बाद फिर एक डॉटेड लाइन दिखा के यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि ये 3 फेज कॉन्टैक्टर है, जो तीनों फेज को कॉन्टैक्ट में लाए या कॉन्टैक्ट ऑफ करे। उसके बाद फिर हमारा जो एरियल या ओवरहेड लाइन हो गया या फॉल्ट मार्किंग हो गई, तो उसके लिए हम लोग कैसे दिखाते हैं, अगर एरियल कोई लाइन जा रही तो हम लोग उसे वाई शेप में दिखाते हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शन हो गया, तो स्टार डेल्टा कनेक्शन में हम लोग, ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन और ये हो गया हमारा डेल्टा कनेक्शन, यहाँ से भी कनेक्शन, यहाँ से भी कनेक्शन और यहाँ से भी कनेक्शन। उसके बाद ओवरहेड लाइन है तो हम लोग कुछ नहीं दिखाते हैं, ओवरहेड लाइन को एक सर्कल में लाइन जाते हुए दिखाते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर हुआ तो कुछ नहीं, हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर को ऐसे दिखाते हैं, एक लाइन आ रहा है रेक्टेंगल के अंदर, फॉल्ट को हम लोग जिगजैग लाइन से मार्क करते हैं। ओम मीटर जो होता है रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, उसे हम लोग ऐसे बनाते हैं। उसके बाद हमारा वोल्ट मीटर हो गया, वो हम लोग ऐसे बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं, इसमें वी डालते हैं, ये वोल्ट मीटर हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव। सेम एमीटर जो हमारा होता है सेम ये हमारा एमीटर हो गया हमारा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर हमारा वैट मीटर हो गया, तो वैट मीटर को हम लोग कुछ नहीं हमारा एल और आर एल से दिखाते हैं, ठीक है। कॉइल होती है उसके अंदर, तो हम लोग उसे ऐसे सर्कल के अंदर और ये कनेक्शन हम लोग डाल के दिखाएं, ये एल हो गया और ये आर एल स्विच हो गया। उसके बाद एनर्जी मीटर, तो एनर्जी मीटर को हम लोग एक बॉक्स दिखाते हैं, फिर यहाँ पे कनेक्शन हम लोग दिखाते हैं, ये हो गया हमारा एनर्जी मीटर। पावर, तो ये इंपॉर्टेंट है एनर्जी मीटर। पावर फैक्टर मोटर जो हो गई मीटर हो गई हमारी, पावर फैक्टर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और फाई का सिंबल ड्रॉ करते हैं, तो ये हो गया हमारा पावर फैक्टर मीटर। उसके बाद हमारा एसी मोटर का जो हो गया, कुछ नहीं, एक हम कनेक्ट थे और यहाँ पे मोटर का सिंबल दिखाते हैं। डीसी मोटर हुआ तो एक सीधी लाइन दिखाते हैं। 3 फेज स्लिप रिंग मोटर हो गई तो हम लोग 3 फेज दिखाते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 3 फेज रहे तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं। उसके बाद फिर अगर स्क्वायरल केज की रही तो हम लोग सिर्फ ऊपर ही कनेक्शन दिखाते हैं और यहाँ पे मोटर एसी मोटर दिखाते हैं। अल्टरनेटर का क्या हो गया, ए दिखाते हैं और 2 पैरेलल लाइन दिखाते हैं। जनरेटर के लिए हम लोग जी दिखाते हैं, सेम पैरेलल लाइन दिखाते हैं। उसके बाद फिर हमारा अगर रजिस्टर और कैपेसिटर दिखाना है, अगर फिक्स रजिस्टर है तो हम लोग क्या करते हैं, एक जिगजैग लाइन दिखाते हैं। अगर वेरिएबल रजिस्टेंस हुआ तो क्या हम लोग लाइन बनाते हैं और इसके ऊपर एक एरो दिखाते हैं। फिर एडजस्टेबल रजिस्टर आता तो कुछ नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एडजस्टेबल रजिस्टर के लिए एक कनेक्शन दिखाते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, सीधा वर्टिकल लाइन में दिखाते हैं। कैपेसिटर के लिए हम लोग कुछ नहीं दिखाते, कैपेसिटर के लिए हम लोग पैरेलल लाइन दिखाते हैं। अगर फिक्स रहा तो ऐसे दिखाते हैं, वेरिएबल रहा तो इसके ऊपर हम लोग क्रॉस करके दिखाते हैं। ट्रिमर कनेक्शन ट्रिम करने वाला तो ऐसे हम लोग दिखाते हैं, ट्रिमर टी या पी स्मॉल डायगोनल दिखाते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है जो, तो उसके लिए हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, 2 प्लेट, ठीक है। उसके बाद अगर कैपेसिटर गैंग रही तो उसके लिए हम लोग दिखाते हैं ऐसे, ये हो गया हमारे कैपेसिटर गैंग, एक साथ नंबर ऑफ कैपेसिटर। चोक रहा, चोक के लिए हम लोग रूफ टाइप दिखाते हैं। अगर लो फ्रीक्वेंसी चोक रहा तो कॉइल में दिखा के हम लोग उसे दिखाते हैं। अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक रहा तो उसे हम लोग कॉइल के टर्म में दिखाते हैं। ट्रांसफार्मर हो गया तो मोस्टली ऐसे भी दिखाते हैं, ये भी एक तरह का, या तो सॉलिड टाइप में भी दिखा सकते हैं। मेन ट्रांसफार्मर रहा तो एक और, तो ये मेन ट्रांसफार्मर हो गया जिसमें हाई ट्रांसफार्मर टू लो ट्रांसफर कन्वर्टर रहता है। ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया तो हम लोग कॉइल दिखाते हैं और यहाँ पे एक एरो दिखाते हैं कि जो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करे। उसके बाद बैटरी एलिमेंटर ट्रांसफार्मर आ तो हम लोग दिखाते हैं, वहाँ पे 2 डॉटेड लाइन दिखाते हैं और यहाँ पे ये बैटरी एलिमिनेटर ट्रांसफार्मर दिखाते हैं। पुश पुल अगर ट्रांसफार्मर रहा पुश पुल टाइप तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा पुश टाइप का हो गया और ये दोनों जो हमारा रहता है वो पुल टाइप के हो गए, ठीक है। वो आगे पीछे करते ताकि हमारे कनेक्शन वेरिएशन चेंज हो। और इनपुट पुश रहा तो सेम हम लोग क्या करते हैं, तो ये हमारा इनपुट पुश ट्रांसफार्मर हो गया। आउटपुट पुश रहा तो आउटपुट जो देते हैं वो हम लोग चेंज करते हैं, इसीलिए हम लोग
यहाँ पे दिखाते हैं पुश। अब हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर रहा तो हम लोग क्या करते हैं, बीच में कैपेसिटर देते हैं। ये इंटरमीडिएट ट्रांसफार्मर हो गया। अगर हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर रहा तो उसके लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, हाफ कनेक्शन दिखाते हैं। अगर रेक्टिफायर डायोड रहा तो कुछ नहीं, ट्रायंगुलर दिखाते हैं, और ये रेक्टिफायर डायोड होता है हमारा। क्रिस्टल पिकअप रहा हमारा अगर, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं दिखाते, एक कनेक्शन ऐसा दिखाते हैं, तो ये क्रिस्टल पिक अप होता है हमारा। उसके बाद डायनामिक पिकअप रहा अगर हमारा, तो वहाँ पे हमने डार्क दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोग डार्क नहीं दिखाते हैं। क्रिस्टल माइक्रोफोन रहा तो उसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं। कैपेसिटर माइक्रोफोन रहा तो कैपेसिटर का सिंबल दिखाते हैं अंदर हम लोग। तो ये हमारा कैपेसिटर माइक्रोफोन रहा। डायनामिक माइक्रोफोन रहा तो हम लोग वेज शेप में उसे दिखाते हैं, और कार्बन माइक्रोफोन रहा तो हम लोग सिर्फ वेज शेप दिखाते हैं। सीरीज रिजोनेंस सर्किट रहा तो सीरीज रिजोनेंस सर्किट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंडक्टर और रजिस्टर दोनों दिखाते हैं और कैपेसिटर बाहर दिखाते हैं। ये हमारा सीरीज रिजोनेंस सर्किट हो गया। तो कॉइल जो हमारा इंडक्टर, कैपेसिटर और हमारा रजिस्टर, ये तीनों दिखाते हैं हम लोग। पैरेलल रिजोनेंस सर्किट रहा तो सेम हमारा जो इंडक्टर और हमारा रेजिस्टेंस और हमारा कैपेसिटर, और ये दोनों इसके पैरेलल होते हैं। हेडफोन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। स्टीरियो हेडफोन को हम लोग लेफ्ट और राइट करके दिखाते हैं, कि लेफ्ट ईयर का राइट ईयर का। उसके बाद फिर हमारा स्पीकर लैंप और वैक्यूम वेल के बारे में। अगर लाउड स्पीकर है तो हम लोग टीवी के जैसे दिखाते हैं और पीछे एक कनेक्शन दे देते हैं। फिर डायल लैंप इंडिकेटर है तो क्रॉस और यहाँ पे कनेक्शन। डायोड वॉल है तो डायोड वॉल के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे। ये हो गया हमारा डायोड वॉल। उसके बाद ट्रायड वॉल है तो एक ये हो गया हमारा ट्रायड वॉल। उसके बाद टेट्रॉड वॉल रहा तो, और ये हमारा टेट्रॉड वॉल हो गया। अब पेंटोड वॉल हो गया तो सेम पेंटोड वॉल का सिंबल ये है हमारा। उसके बाद अगर वैक्यूम वॉल की बात किया तो सबसे पहले बीम पावर वॉल, तो बीम पावर वॉल का सिंबल ऐसे होता है। फिर उसके बाद ट्राइट्रॉन वॉल जो होता है उसका ऐसा होता है। कोल्ड कैथोड वॉल का ऐसा होता है। ये इतना पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन तभी भी एक बार हम लोग देख के जाएंगे। अब मर्क्यूरी वेपर वॉल जो होता है हमारा, तो मर्क्यूरी के लिए हम लोग सिर्फ डॉट दिखाते हैं बीच में, तो वो मर्क्यूरी का सिंबल हमारा मर्क्यूरी वेपर वॉल हो गया। अब पेंटाग्रेड कन्वर्टर वॉल जो हो गया, वहाँ पे ये सिंबल ऐसे है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रायोड हेक्सोड कन्वर्टर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। उसके बाद अगर डायोड, ये इंपॉर्टेंट है, डायोड एलईडी इनके बारे में। तो डायोड को हम लोग क्या दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ये होगा हमारा डायोड। एक होता है जीनर डायोड जिसे हम लोग, ये हो गया हमारा जीनर डायोड, ठीक है। फिर एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, तो उसके लिए कुछ नहीं होता है, हमारा जो सिंपल डायोड होता है उससे दो एरो बाहर जाते हुए दिखाते हैं कि लाइट बाहर जा रहा है। एक होता है वैरेक्टर डायोड, तो वैरेक्टर डायोड के लिए हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो ये सब जो होता है डायोड, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हमें, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा टनल डायोड जो होता है, तो टनल डायोड कुछ नहीं, जैसे हमने वहाँ पे जीनर डायोड का देखा था, तो यहाँ पे दोनों तरफ, दोनों का सिंबल एक ही तरफ होता है, इसको टनल डायोड कहते हैं। नियॉन रेक्टिफायर ट्यूब रही तो ये कनेक्शन ऐसे रहता है हमारा, ये नियॉन का हो गया। नियॉन ग्लो लैम्प हो गया अगर हमारा, तो हम उसे ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया हमारा नियॉन ग्लो लैम्प हो गया। उसके बाद अगर हमारा फोटो ट्यूब, पिक्चर ट्यूब और सेंसर के बारे में लोग, ये वाला हमारा फोटो ट्यूब हो गया। अगर टीवी कैमरा वाला रहा तो ये वाला हो गया हमारा। पिक्चर ट्यूब को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं पिक्चर ट्यूब को। अगर कलर पिक्चर ट्यूब रहा तो हम लोग 3 एरो पीछे दिखा देते हैं। अगर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर रहा तो, अगर कोई रजिस्टर लाइट डिपेंडेंट है तो हम लोग बाहर से एरो लाते हैं। थर्मिस्टर जो हमारा होता है वो हम लोग सर्कल के अंदर एक डॉट देते हैं रेजिस्टेंस बना के, तो ये हो गया हमारा थर्मिस्टर हो गया। उसके बाद फिर अभी वेरिस्टर, एंटीना और स्पेशल हेड कैसे हम लोग, तो वेरिस्टर क्या होता है, वेरिस्टर का सिंबल ऐसे होता है हमारा। फिर वोल्टेज डिपेंडेंट जो हमारा रजिस्टर होता है उसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। फिर ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए हम लोग, ये हम लोग ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए दिखाते हैं।
उसके बाद डाइपोल और लूप को कैसे दिखाते हैं हम लोग, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं डाइपोल और लूप को। फिर मैग्नेटिक हेड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, हॉर्स मैग्नेट दिखाते हैं, और वहाँ पे ये हम कनेक्शन दिखाते हैं। वेरियोमीटर को कैसे दिखाते हैं, इंडक्टर के जैसा दिखाते हैं हम लोग कॉइल में। उसके बाद फोटो डायोड कैसे दिखाते हैं हम लोग, सेम फोटो डायोड को हम लोग जैसे वहाँ पे दिखाए थे। फिर जीनर डायोड हमने पहले देख लिया है, ठीक है, एक ऐसे आएगा एक ऐसे जाएगा। तो एस हो गया हमारा, एस डायोड ही होता है ये भी एक तरह का, ठीक है। तो एस डायोड को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, पहले हम लोग नॉर्मल डायोड दिखाते हैं, उसके बाद कनेक्शन दिखाते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, तो ये सर्कल के अंदर दिखाते हैं हम लोग। उसके बाद बायलेटरल स्विच हम लोग ये दिखाते हैं। ट्राइक ये हो गया हमारा, ट्राइक का सिंबल, ये इंपॉर्टेंट है। डायक इंपॉर्टेंट है, डायक का सिंबल, तो ट्राइक डायक का सिंबल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये एनपीएन का भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंबल एनपीएन का। एनपीएन का सिंबल इंपॉर्टेंट है। पीएनपी जंक्शन ट्रांजिस्टर का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूजेटी का भी, यूनिफील्ड जंक्शन ट्रांजिस्टर का भी इम्पोर्टेंट है यूजेटी। वीजेटी का भी फिर इम्पोर्टेंट है। टेट्रोड ट्रांसफार्मर इतना इम्पोर्टेंट, ट्रांजिस्टर इतना, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एन चैनल वाला इम्पोर्टेंट है। फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पी चैनल वाला इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मॉसफेट एन चैनल वाला इम्पोर्टेंट है, मॉसफेट पी चैनल वाला इम्पोर्टेंट है। की, ये की का हो गया हमारा। उसके बाद गेट्स जो हमारे होते हैं, नॉट गेट, तो नॉट गेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बबल दिखाते हैं यहाँ पे। और गेट हमारा ऐसा होता है, ये हमारा और गेट हो गया। फिर एंड गेट हमारा ऐसे होता है। तो ये सिंबल गेट के इम्पोर्टेंट है। फिर हमारा नैंड गेट, तो नैंड गेट हम लोग एक बबल करके दिखाते हैं। तो नैंड गेट होता है एंड प्लस नॉट गेट। फिर एक्सॉर गेट, तो एक्सॉर गेट हम लोग ऐसे दिखाते हैं। फिर एक्सनॉर हो गया, एक्सनॉर हम लोग सेम जैसे हमारा एक्सॉर हो गया, वहाँ पे आगे बबल दिखाते हैं। ये एक्सनॉर गेट हो गया। उसके बाद फिर हमारा फ्लिप फ्लॉप, तो ये भी इम्पोर्टेंट है फ्लिप फ्लॉप। फिर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इम्पोर्टेंट है इसका सिंबल। फिर मेमोरी एलिमेंट, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर, ये इम्पोर्टेंट है इसका सिंबल, ब्रिज रेक्टिफायर का। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये इम्पोर्टेंट है हमारा। तो ये सब हमारा जो हमने देखा अभी, तो ये सब हमने देखा था अपना कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स हो गए। अब हम देखेंगे कुछ लैंप्स के जो वायरिंग के समय हम लोग कनेक्शन देते हैं, तो वो सबका कैसे हम लोग कनेक्शन दिखाते हैं। मोस्टली जो हमारा बेसिक लैम्प के सिंबल होते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शन में दिखाते हैं। तो जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन सबका अलग अलग है। अब वॉल के ऊपर माउंट किया है तो उसका कुछ हम लोग अलग तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे उनके बारे में। तो सबसे सिंपल हमारा जो लैंप होता है उसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अब अगर 3 ग्रुप में होते हैं तो हम लोग 3x40 वाट का दिखाते हैं। अगर वॉल के ऊपर माउंट किया है तो हम लोग वॉल दिखा देंगे और फिर क्रॉस दिखाएंगे। उसके बाद सीलिंग के ऊपर दिया है तो हम लोग सीलिंग के ऊपर क्रॉस दिखाएंगे। उसके बाद काउंटर, अगर काउंटर वेट है लैम्प के ऊपर, अगर हमने वेट कुछ लगाया है यहाँ पे तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। चेन लैम्प फिक्सचर है तो हम लोग उसको ऐसे दिखाएंगे। रेड लैम्प फिक्सचर है तो हम लोग उसे ऐसे दिखाएंगे। अगर बिल्ट इन स्विच है उसके अंदर तो हम लोग ऊपर ये बिल्ट इन स्विच और नीचे, मतलब सिर्फ हम लोग एक्स दिखा देंगे तो वो भी हमारा बिल्ट इन दिख जाएगा। अगर लैम्प अगर हल्का है सप्लाई में तो हम लोग उसे ऐसे दिखाएंगे कि हमारा लैम्प हल्का है। इमरजेंसी लैम्प के लिए हम लोग क्या करते हैं, डार्क करते हैं। पैनिक लैम्प के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैनिक लैम्प के इधर हम लोग एक छोटा सा डॉट देते हैं। उसके बाद बल्क हेड लैम्प के लिए हम लोग कर्व देखते हैं और क्रॉस देते हैं। वाटर टाइट लाइट, अगर वाटर टाइट हमारा लैम्प है तो उसके लिए हम लोग ऐसा दिखाते हैं। फिर बैटन लैम्प होल्डर हो गया तो उसके लिए हम लोग ऐसा दिखाते हैं, बैटन मतलब हाथ में पकड़ के जा सकते हैं। फिर प्रोजेक्टर के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो ये सब स्पेशल पर्पज़ लैम्प थे हमारे। स्पॉट
जो लाइट होती है हमारी, उसके लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग एक तरीके से उसको आगे तरफ, फिर फ्लड लाइट हो गया उसकी, उसका चारों तरफ होता है, ये हमारे जो गाड़ियों में लगती है फ्लोरोसेंट लैम्प के लिए हम लोग ऐसा दिखाते हैं। तो ये सब रहा हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक का है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे कन्वेंशन देखे जो ISO 696 1972 के ऊपर था। ये सब हमारे LPCB 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए सब लोग हमें ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हमने अपना पूरा जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो हमने ख़त्म कर लिया है। तो आप लोग रिवाइज करते रहिए, और अगले, अगर हमने देखा तो अगले में हम कंबाइन पूरा कंप्लीट जो भी हमारा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वो देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग कोई नया टॉपिक चालू करेंगे जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसीलिए सब लोग आगे पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग सब पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।